बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इकरार हुसैन एडवोकेट। आज हम बात करेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन कब होते हैं, इसके अलावा जनरल इलेक्शन का टाइम क्या होता है और कब हो सकते हैं। इसके अलावा निगरान सेटअप जो आता है, चाहे निगरान वज़ीर आला हो या निगरान वज़ीर आज़म, उस निगरान सेटअप को लाने का क्या तरीक़ाकार होता है, उसका तकर्रर कौन करता है और उसके कितने स्टेप होते हैं। अगर उन स्टेप में निगरान वज़ीर आला या निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रर नामुमकिन हो जाए या मुश्किल हो जाए, तो फिर अगले स्टेप में कैसे फाइनली उसको तकर्रर किया जाएगा वज़ीर आला का या वज़ीर आज़म का, जो निगरान वज़ीर आला या वज़ीर आज़म होगा। तो इस सिलसिले में आर्टिकल 224 पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कि टाइम ऑफ इलेक्शन जो होता है और बाई इलेक्शन वो कब होता है। बुनियादी तौर पर जब एक असम्बली की मुद्दत पूरी हो जाती है तो उससे 60 दिन के अंदर जनरल इलेक्शन का जो है वो इनेकाद होता है उस असम्बली के हलकों में। अगर कोई असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती है तो उस मुद्दत के पूरा होने के बाद उसके जनरल इलेक्शन होंगे, यानी तमाम सीटों पे इलेक्शन होंगे। और उसका जो टाइम पीरियड है वो ये है कि जब असम्बली की मुद्दत ख़त्म होती है तो उससे 60 दिन के अंदर जो है इलेक्शन करवाने होते हैं। अब एक सूरत हाल ये होती है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर ले, जबकि दूसरी सूरत हाल ये होती है कि असम्बली की मुद्दत पूरी होने से पहले डिज़ॉल्व हो जाए और वो डिज़ॉल्व जो है वज़ीर आला अपनी समरी के ज़रिए जो है गवर्नर की उसकी डिज़ॉल्व कर दे असम्बली को। तो फिर 90 डेज़ जो हैं, यानी 90 दिन के अंदर इंतखाब होना होता है। यानी अगर तो नॉर्मली असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे तो 60 दिन के अंदर, अगर वो अपनी मुद्दत पूरी होने से पहले वज़ीर आला उसे डिज़ॉल्व कर देता है या उसको असम्बली को तोड़ देता है, तो फिर 90 दिन का टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो उस इंतखाबात कराए। तो जनरल इलेक्शन का जो कानून है वो ये है कि जब भी असम्बली मुकम्मल तौर पे ख़त्म होती है तब ये होता है। अगर अरकान असम्बली इस्तीफ़े देंगे अपनी सीटों से, चाहे एक सीट हो चाहे ज़्यादा सीटें हों, तो उस पे 60 दिन के अंदर जो है वो इंतखाब इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो कराएगा। अब दूसरा मरला जो इसमें हमने जो डिस्कस करना है वो ये है कि अबूरी वज़ीर आज़म या अबूरी सेटअप जिसे हम कहते हैं, या निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आज़म और निगरान काबीना जो है उसका तकर्रर कैसे होता है और चुनाव कैसे होता है, उसका मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है। सबसे पहले तो जब असम्बली डिज़ॉल्व हो गई या मुद्दत उसने अपनी पूरी कर दी तो 3 दिन के अंदर वज़ीर आला या वज़ीर आज़म जो भी होगा असम्बली का, अगर नेशनल असम्बली है तो वज़ीर आज़म और जो अपोजिशन लीडर है वो मशावरत से निगरान वज़ीर आज़म का जो है वो फ़ैसला करेंगे और वो इत्तफ़ाक़ कर लें तो वो सदर को भेज देंगे असम्बली और वो निगरान जो है वज़ीर आज़म मुंतखब हो जाएगा। अगर वो 3 दिन के अंदर फ़ैसला नहीं कर सकते तो फिर फ़ौरन नेशनल असम्बली का जो स्पीकर है वो उस पे, या चेयरमैन सेनेट जो होगा वो उसको फ़ौरन जो है उस पे एक कमेटी 8 रुकनी बनाएगा। 8 रुकनी कमेटी जो है उसको 2-2 नाम वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर दोनों फारवर्ड करेंगे और वो कमेटी 3 दिन के अंदर जो है फिर उन 4 नामों में से किसी एक नाम पे इत्तफ़ाक़ करेगी कि उनमें से कौन जो है निगरान वज़ीर आज़म होना चाहिए। अगर वो कमेटी भी जो है वो 3 दिन के अंदर उस किसी रिज़ल्ट पे नहीं पहुंचती और वो नाकाम हो जाती है निगरान वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए, तो फिर वो कमेटी जो है वो चारों नाम जो वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने उनको भेजे होंगे वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को भेज देंगे और चीफ़ इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार हासिल है कि उन 4 नामों में से किसी एक नाम पे को वो मुकर्रर कर दें निगरान वज़ीर आज़म। इसी तरह निगरान वज़ीर आला अगर किसी सूबे का मुकर्रर करना है तो उसका यही तरीक़ाकार है कि निगरान वज़ीर आला जो मुकर्रर होना है वो जो आउट गोइंग वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर हैं जो असम्बली के, यानी कि जो असम्बली तोड़ी जाती है या जो असम्बली मुद्दत पूरी कर रही होगी, उसका जो वज़ीर आला होगा और जो निगरान जो अपोजिशन लीडर होगा वो दोनों मिल के और उसका इत्तफ़ाक़ से जो है मुशावरत के बाद अपना नाम देंगे और गवर्नर उसको अपॉइंट कर देगा या तकर्रर उसका कर देगा निगरान वज़ीर आला का। लेकिन वो अगर इत्तफ़ाक़ ना करें तो फिर इसी तरह से पार्लिमानी कमेटी बनेगी जैसे वज़ीर आज़म का हमने आपको बताया, और फिर अगर वो कमेटी भी नाकाम हो जाती है तो फिर वो नाम इलेक्शन कमीशन को चले जाते हैं, वो इस पर इंतखाब करता है। अब जो निगरान वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर आला मुंतखब हो जाएंगे
جن کا تقرر ہو جائے گا، منتخب نہیں بلکہ تقرر ہو جائے گا، تو وہ تقرر ہونے کے بعد اپنی کابینہ جو ہے وہ خود اس کا انتخاب کریں گے، اور جو مرضی وہ اپنے وزراء یا کیبنٹ جو ہے وہ تشکیل دیں گے، وزیر اعلیٰ اپنا صوبہ چلانے کے لیے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ ملک کے انتظامات چلانے کے لیے اپنی کابینہ کا چناؤ خود کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہے صورتحال کہ جنرل الیکشن کے لیے بنیادی طور پہ اسمبلی کا ڈیزالو ہونا ضروری ہوتا ہے، اور سارے ملک میں اگر جنرل الیکشن کروانے ہوں تو ساری اسمبلیوں کا ڈیزالو ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک اسمبلی جو ہے ڈیزالو ہو جاتی ہے اور باقی اسمبلیاں ویسے رہتی ہیں، تو اس اسمبلی جو ڈیزالو ہوگی صرف اسی کی حد تک الیکشن کمیشن کی آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کروانے کی، اور اگر سب اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں تو سب اسمبلیوں پہ جو ہے پھر وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنرل الیکشن کروائے۔ اور اگر اسمبلیاں ڈیزالو نہیں ہوتی تو چاہے جتنی بڑی تعداد میں بھی جو ہے وہ استعفے آ جائیں، تو وہ استعفوں سے جو سیٹیں خالی ہوں گی ان سیٹوں پہ ہی ضمنی انتخابات ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ضمنی انتخابات ہوں گے اس میں یہ بھی خیال رکھا جائے گا کہ اگر تو استعفے جو ہیں کئی سیٹوں سے اس وقت آتے ہیں جب اسمبلی کی جو مدت ہے وہ 4 ماہ رہ گئی ہے، تو اس وقت وہ ضمنی انتخابات نہیں ہوں گے، پھر وہ 4 ماہ جو ہے وہ سیٹیں خالی رہیں گی، پھر وہ اسمبلی کی مدت ختم ہوگی تو پھر اکٹھے ہی الیکشن ہوں گے۔ تو یہ صورتحال ہے کہ ضمنی الیکشن اس وقت ہوتے ہیں جب سیٹیں خالی ہو جائیں لیکن اسمبلی انٹیکٹ ہو، اسمبلی ڈیزالو نہ ہوئی ہو، جبکہ جو جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اسمبلیوں میں یا فل اسمبلی کے جو الیکشن جسے ہم کہتے ہیں، اس کے لیے اسمبلی کا ڈیزالو ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ایک اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے تو اسی پہ انتخابات ہوں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آئین میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ ساری اسمبلیوں میں بیک وقت الیکشن ہوں گے، بلکہ آئین میں صرف ایک چیز کی کلیریفیکیشن دی گئی ہے کہ اس جو اسمبلی ڈیزالو ہوگی اس پہ جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، اور وہ ڈیزالو ہونے کی صورت میں 90 ڈیز میں ہوں گے، اور اگر وہ مدت پوری کرے گی تو پھر 60 دن میں ہوں گے۔ اور باقی اسمبلیاں آئینی طور پہ اپنی مدت پوری کر سکتی ہیں اگر وہ کرنا چاہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ سیاسی طور پہ اگر کوئی پریشر ہو یا کوئی ایسے حالات بلٹ ہو جائیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں، پھر ایک ہی تاریخ جو ہے انتخابات کی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ قانون ہے اس حوالے سے، اور یہ آرٹیکل 24 جو ہے آئین پاکستان کا اس بارے میں بڑا واضح ہے۔ تو امید ہے آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آ جائے تو لائک ضرور کر دیں۔ شکریہ۔